हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए पीटीईटी और बीएसटीसी 2024 की ऑनलाइन क्लासेज टारगेट बैच के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग की क्लास आपकी सुबह 9 बजे आपकी रहेगी डेली। आज हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है जिसमें हम बड़ा ही शानदार सा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। उससे पहले आपको कुछ सामान्य सी जानकारी आपको मैं बताना चाहूंगा। यदि आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपने ठान ली है कि बीएड अब की बार करनी है, बीएसटीसी अब की बार करनी है और आपका शिक्षक बनने का सपना है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से मेरे साथ में तैयारी करनी होगी। यदि आप रीजनिंग में, देखिए हमारा टारगेट बैच का नाम इसलिए रखा गया है टारगेट बैच, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, हम पूरे के पूरे 50 में से 50 प्रश्न सही करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे होगा ये सब, वो सब हमारे इस टारगेट बैच में ही आपको पता चलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए सुबह 9 बजे रीजनिंग के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर 50 में से 50 प्रश्न कैसे सही होंगे? क्या आप 150 में से 150 नंबर लेके आ सकते हो? जी हाँ, लेके आ सकते हो। रीजनिंग में कैसे, वो मेरे साथ में आप जुड़े रहेंगे रेगुलर, सारे के सारे टॉपिक्स करेंगे। जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हम कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम पैटर्न देखेंगे, और क्या क्या किस हद तक है जो कि एग्जामिनर जा सकता है। यदि आप 4 ईयर की तैयारी कर रहे हो या फिर 2 ईयर की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बीएसटीसी, सबके लिए एक उस लेवल तक हम तैयारी करेंगे जिस लेवल पर एग्जामिनर है जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हर एक लेवल पर हम क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक की हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए 50 में से 50 क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। और ये तो आप सभी को पता ही है, 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है, रीजनिंग के। और बाकी सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा पीटीटी का, ठीक है ना। पीटीटी का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, रीजनिंग का सिलेबस सभी में वही रहेगा। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक हैं वो हम सारे के सारे पढ़ेंगे। तो आज हम एक शानदार सा टॉपिक करने वाले हैं जो कि बड़ा ही शानदार टॉपिक है, रैंकिंग टेस्ट। रीजनिंग का बड़ा ही शानदार टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। यदि आप 50 में से 50 प्रश्न करना चाहते हैं, 150 में से 150 नंबर लाना चाहते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट में, तो आपको मेरी कुछ बातें आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं। रेगुलर आपको ये 9 बजे वाली क्लास लेनी है जब तक कि पूरा सिलेबस नहीं हो जाता। जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं पूरे डिटेल से। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको एक जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं ले जाने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे साथ में आपको 9 बजे इस क्लास में जुड़ना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जो भी मैं आपको बताता हूं सारे के सारे आपको नोट्स बनाने हैं। हर एक पेन कॉपी लेकर बैठनी है, आप एक कॉपी नोटबुक आप डाल लीजिए रीजनिंग की, उसमें सारे के सारे हम यहां पर क्या करने वाले हैं, टॉपिक हम करने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ में जो भी आपके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो आपको क्वेश्चंस है जो कि करने हैं, और भी मैं आपको क्वेश्चंस है जो कि टेलीग्राम पर दे दिया करूंगा, वो आपको सोल्व करने हैं। तो आप क्या कर पाएंगे, 50 में से 50 प्रश्न सोल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और अच्छे से आप पीटीटी और बीएसटीसी में कॉलेज ले पाएंगे अच्छी सी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये रैंकिंग टेस्ट जो कि क्रम परीक्षण का टॉपिक है। तो देखिए क्रम परीक्षण होता है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पर क्रम परीक्षण क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप कभी भी कहीं पर भी पंक्तियों में खड़े होंगे, पंक्ति में खड़े लोगों को देखा होगा, आप खुद भी खड़े हुए होंगे, है ना। क्लास में आप एक लेवल देखते हैं कि भाई फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। ठीक है, ये सारी सारी चीजें क्या, एक क्रम है, क्या है, एक सीक्वेंस बन रहा है, एक क्रम बन रहा है। वही चीजें यहां पर आपको देखिए देखनी है, और जो कि हम दैनिक जीवन में हम चीजें देखते हैं वही की वही यहां पर है। तो यहां पर हम फॉर्मूले से चीजें करेंगे, जल्दी कैसे निकालें चीजों को वो यहां पर हम देखेंगे। बाकी देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कोई भी कर सकता है कि नहीं। एक अनपढ़ को भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन देंगे ना,
तो वो सारे के सारे कर लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर, हम तो क्या है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल हम तो माइंड से खेलेंगे, और माइंड से खेलेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हम शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकेंगे, वो चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप, रैंकिंग टेस्ट। क्या हेडिंग डालनी है? रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बताने वाला हूं बेसिक सी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि कोई पंक्ति होती है इस प्रकार से, इस प्रकार से होती है, इसमें यहां पर इसका लेफ्ट और इसका यहां पर राइट। ठीक है, ये एक पंक्ति है जिसमें कुछ बच्चे यहां पर बैठे हैं। आगे बात समझ में? और एक पंक्ति इस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से? इस प्रकार से, जहां पर ये इसका हो गया यहां पर टॉप, और ये इसका हो गया यहां पर बॉटम। ठीक है, जिसे हम यहां पर कह सकते हैं ये इसका बायां भाग हो गया। कौन सा भाग? बायां भाग हो गया, और ये इसका दायां भाग हो गया। आगे बात समझ में? और यहां पर ये इसका क्या हो गया? ऊपरी भाग हो गया, और ये इसका निचला भाग हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको पता चल गई, सिंपल सी चीजें हैं, दोनों सेम है। एक लाइन को मैं इस तरीके से देखूं तो यहां पर एक इस प्रकार से खड़ी है, लेफ्ट राइट हो गया। या फिर मैं एक लेवल देखूं, जैसे कि एक क्लास की बात करूं मैं, कि फर्स्ट कौन आया? सबसे पहले फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला, उसके बाद में सेकंड थर्ड, इस प्रकार से ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से हम देखेंगे। जैसे गिनती हम कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक गिनती इस प्रकार से लिख दो, वही चीज है। ये इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आप ये नोट करते जाइएगा आप। ठीक है, ये नोट करते जाइएगा आप। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज आपको बताने वाला हूं। देखिए, मैंने माना कि यहां पर कुछ बच्चे बैठे हैं, क्योंकि देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार से ये बच्चे बैठे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, और आपका एग्जाम अभी काफी दूर है, तब तक हम सिलेबस तो पूरा कर ही लेंगे, और साथ ही साथ हम पूरे की पूरे रिवीजन भी हम कर लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। इसलिए ये मत सोचिएगा आप धीरे धीरे पढ़ाइए या फिर फास्ट पढ़ाइए, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि आपको किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, और किस प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी क्लासें देनी है, और किस लेवल से आपको चलना है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल 4-5 सालों से यही काम चल रहा है हमारा, पीटीईटी और बीएसटीसी को टारगेट करके ही हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो इतना तो आपको मुझ पर छोड़ देना है कि भाई किस प्रकार से क्या चीजें करनी है। ठीक है, ये आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको वो चिंता नहीं करनी। आपको बस टॉपिक समझने हैं, और आपको बस चीजें देखते जाना है। तो मैंने यहां पर देखिए कुछ चीजें यहां पर, कुछ यहां पर जो कि बच्चों को यहां पर बिठा दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं टोटल? 7 बच्चे हैं। कितने हैं? 7 बच्चे हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए, मैं यहां पर इनको नाम दे देता हूं, A B C D E F और G। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप चीजें देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि सी का स्थान इधर से लेफ्ट राइट से, देखिए यहां पर लेफ्ट साइड से सी का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। कौन सा है? कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और राइट से हम बात करें तो कौन सा स्थान है? राइट से देखिए कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। राइट से कौन सा स्थान है? सी का पांचवा स्थान है। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर आप यदि इन दोनों का टोटल करेंगे, देखिए सी का इधर से स्थान और इधर से स्थान, लेफ्ट से और राइट से स्थान, 3 आ गया, और
5 आ गया। अब इनको दोनों को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 8 आते हैं। कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं, लेकिन टोटल तो हमारे 7 ही थे। व्यक्ति 7 थे तो 8 कैसे आ रहे हैं? सोचने वाली बात है। तो कैसे आ रहे, क्यों आ रहे हैं, इधर देखिए। ये चीज जो बता रहा हूं सारे टॉपिक में, पूरे टॉपिक में यही चीज आपकी लगने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से बता दूंगा, लेकिन इस चीज को आप समझिएगा क्यों, कैसे, क्या हो रहा है यहां पर, देखिएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा टॉपिक यहीं पर है और इसका आपको 1 से 2 प्रश्न आपको यहां पर पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, तो यहां पर मेरे साथ में देखिएगा। देखिए देखिए यहां पर देखिए, जो सी है 1, 2 और 3, ठीक है, ये यहां पर चीजें हो गई। अब देखिए यहां पर मैं इसको काउंट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचवा। अब देखिए यहां पर सब में एक एक लाइन आ रही है, लेकिन जो सी है उस पर 2 लाइन आ रही है, 2 लाइन मैंने की है। 2 लाइन कैसे हुई? क्योंकि ये इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है। आ रही बात समझ में? ये इधर से भी काउंट हो गया और इधर से भी काउंट हो गया, मतलब कि ये 2 बार काउंट हो गया। टोटल जब मैंने एक एक व्यक्ति की या फिर एक वस्तु की, एक जैसे मैंने सी की दोनों स्थितियां देखी इधर से और इधर से, तो उसका जो योग आया वो टोटल से एक अधिक आया। तो मैं इस प्रकार से इसको चीज को लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान ठीक है, बराबर कुल टोटल प्लस 1 आ रहा है। आ रही है बात समझ में? हमने जब एक एक व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान देखा, पोजीशन उसकी देखी, इधर से उसका 3 आ रहा था, इधर से उसका 5 आ रहा था, तो उनको हमने दोनों को जोड़ा तो हमें टोटल से एक अधिक मिला, मतलब कि टोटल हमारा 7 था। टोटल उस विद्यार्थी कितने खड़े थे उस पंक्ति में, कितने जने खड़े थे? 7 विद्यार्थी, 7 व्यक्ति खड़े थे, लेकिन हमें 8 मिला, मतलब कि टोटल से एक अधिक मिला। आ गई बात समझ में? तो ये आपको पहला फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा बड़ा ही शानदार सा लिख के, क्योंकि ये आपका यहां पर काम आने वाला है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए आगे हम देखते हैं। ये इतना सा आप नोट कर लीजिएगा, नहीं आया है तो एक बार से फिर से आप यहां पर इसको देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब यहां पर देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं। ये पहले आपको यहां पर फॉर्मूला आपको पता चल गया क्या फॉर्मूला है? अब देखिए क्वेश्चन देता हूं आपको कि रमेश किसी पंक्ति में क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी पंक्ति में रमेश का दाएं से स्थान 5वां है तथा बाएं से स्थान, कहां से स्थान? बाएं से स्थान 7वां है, तो कुल कितने व्यक्ति पंक्ति में हैं? ये आ गई बात समझ में? ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर
ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहां पर आपको मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था वो क्या था, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर आपका टोटल प्लस 1। आगे बात समझ में, आपको निकालना है टोटल। अब देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है सॉरी, इसमें देखिए तीन चीजें हैं, एक छोर से स्थान, दूसरे छोर से स्थान और टोटल। इस फॉर्मूले से आपके तीन प्रश्न बनेंगे। कितने? तीन प्रश्न आपके बनने वाले हैं। और तीन प्रश्न कैसे बनेंगे, आपको दो चीजें दे देगा और तीसरी आपको पूछ लेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए दोनों सिरों से आपको यहां पर उस व्यक्ति का, उस रमेश का यहां पर आपको उसकी पोजीशन दे दी है, स्थान दे दिया है और आपको टोटल पूछा है। आपको टोटल भी दे सकता है और एक छोर से आपको स्थान दे दिया तो आपको दूसरे छोर का स्थान आपको निकालना पड़ेगा, वो भी आपको पूछ सकता है। तो ये आपके तीन टाइप के प्रश्न बन गए, मतलब कि लेफ्ट राइट और टोटल कैसे निकाला जाता है वो यहां पर मिल गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर आप देख लीजिए सॉल्यूशन, यहां पर आप देख लीजिए तो यहां पर हम देखेंगे तो देखिए एक छोर से स्थान, एक छोर से स्थान एक छोर से स्थान कितना है, पांचवा है, मतलब कि दाएं से स्थान पांचवा और एक साइड से सातवां, कितने हो गए, सातवां, ठीक है। और बराबर में आपको टोटल निकालना है, टोटल प्लस 1, ठीक है, टोटल प्लस 1 टोटल प्लस 1। अब इसको यहां पर पुटअप कीजिए आप और इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। क्या आ रहा आपका टोटल, ये कितने हो गए, 12, ये एक इधर आएगा -1 बराबर आपका टोटल कितने हो गए, 11। टोटल कितने हो गए, 11। आपका आंसर क्या आ गया, टोटल कितने व्यक्ति हैं उस पंक्ति में, 11 व्यक्ति हैं। तो इस फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला तो यही है, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको टोटल निकालना है आपको टोटल निकालना है, टोटल बराबर क्या हो जाएगा दोनों छोर से देखिए टोटल क्या हो जाएगा, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान ठीक है, और -1, क्या हो जाएगा, -1। आगे बात समझ में, ये आप यहां पर ब्रैकेट बंद कर सकते हो और इसको अच्छे से आप लिख लीजिए। बड़े शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए यहां पर चीजें आपको बता दूं मैं, यदि आप रेगुलर रूप से तैयारी मेरे साथ में करना चाह रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बिल्कुल रेगुलर होकर एक कंटिन्यू तरीके से आप हमारे साथ में जुड़ सकें, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, चलिए ये हो गया। यहां पर एक क्वेश्चन और लिखिए, यहां पर आप एक क्वेश्चन और लिखिएगा यहां पर आप, यदि राम का, मैं आपको शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा रहा हूं, ठीक है ना, राम का दोनों छोर से स्थान 12वां है, तो टोटल बताइए, टोटल बताइए। जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है।
बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग है ना? बिल्कुल अच्छे से। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दोनों छोर से स्थान 12वां है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। तो हमने यहां पर टोटल का फॉर्मूला क्या लिखा है? ऊपर लिखा हुआ है टोटल बराबर क्या हो गया? एक छोर से स्थान और दूसरे छोर से स्थान। तो हमारा दोनों छोर से स्थान क्या है? 12वां है, मतलब कि एक छोर से स्थान 12वां है और दूसरे छोर का स्थान भी 12वां है। -1 कितने हो गए? 23। कितने हो गए? टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 23 हो गए। राम का स्थान दे रखा है दोनों तरफ से 12वां, ठीक है, और यहां पर टोटल कितने हो गए? 23। आगे बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए यहां पर। एक क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, यदि राम कक्षा में ऊपर से या फिर आगे से, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहां पर एक ही चीज होगी, ठीक है, ऊपर से हो गया, आगे से हो गया, या फिर हम कह रहे हैं यहां पर लेफ्ट से हो गया, तो लेफ्ट से ही हम काउंट करते हैं, ठीक है, वैसी चीज। ऊपर से 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर है, तथा नीचे से 15वें स्थान पर है, तो कुल पंक्ति में कितने छात्र हैं? बताइए, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? राम कक्षा में आगे से या फिर ऊपर से 8वें स्थान पर आया है, और नीचे से हम बात करें तो 15वें स्थान पर आया है। तो बताइए कि उस पंक्ति में, उस कक्षा में हम बात कर सकते हैं, उस पंक्ति में या फिर उस कक्षा में, कक्षा लिख लीजिए, उस कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बताइए जल्दी से, सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। लिखते जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते जाइएगा, जो भी नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं नोट आप करते जाइएगा। बताइए, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पर किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए, ऊपर से 8वां स्थान दे रखा है, मतलब कि आगे से या फिर ऊपर से, ठीक है। एक छोर से आपको 8वां स्थान दे रखा है, प्लस दूसरे छोर से आपको 15वां स्थान दे रखा है, और -1, जो कि आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए टोटल कितने हो गए? टोटल करिए यहां पर, ये हो गया यहां पर 14 और यहां पर 8 कितने हो गए आपके? 14 और 8 आपके कितने हो गए यहां पर? बिल्कुल 22। कितने हो गए? 22 आपके यहां पर हो गए। तो ये यहां पर आपके क्या हो गया? 22 टोटल उस क्लास में बच्चे हैं। कितने हैं बच्चे? कितने हैं? 22 बच्चे हैं। आ गई बात समझ में आप? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं उतना ही आपके लिए फायदा है। 2 दिन में इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, क्योंकि 2 प्रश्न यहां से आपको पूछे जा सकते हैं, और कल की क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको आजकल पूछा जाता है और बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन बनता है।
तो वो आप जरूर देखिएगा। और आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो शुरुआत वाला कंसेप्ट था वो जानना जरूरी है, क्योंकि वही आपका पूरे टॉपिक में काम आने वाला है। चलिए, इसलिए दोनों क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, सीता दाएं से सीता दाएं से 16वें स्थान पर है तथा टोटल उसका दे रखा है आपको 36। टोटल आपको दे रखा है 36। टोटल मतलब कि उस पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े, 36 व्यक्ति खड़े हैं। और यहां पर आपको बताना है उसका बाएं से स्थान, बाएं से स्थान उसका बताना है आपको। चलिए बताइए, बाएं से स्थान बताइए। फॉर्मूला वही लगने वाला है, कौन सा, यही फॉर्मूला लगेगा, सब जगह यही फॉर्मूला लगने वाला है, बस आपको एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। तो चलिए बताइएगा जल्दी से। चलिए देखिए क्या करना है, सीता दाएं से 16वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। देखिए एक कंसेप्ट आपको और बताता हूं जो कि बेसिक सा है डायग्राम से, ठीक है। कौन से स्थान पर है, सीता है 16वें स्थान पर, दाएं से, सॉरी कौन से स्थान पर है, दाएं स्थान पर है। ये टोटल आपके कितने हो गए, 36। टोटल इसमें 36 है। और दाएं से कितने, कौन से स्थान पर है सीता, यहां पर है 16वें स्थान पर, ठीक है। यह है सीता, ये सीता है 16वें स्थान पर। अब आपको निकालना है लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है इसका। अब देखिए एक बात समझिए, यहां पर मेरी बात समझिएगा। यहां पर देखिए जो मैं यहां पर इस कर्सर को ला रहा हूं, ये सीता है यहां पर 16वें स्थान पर। टोटल है 36, ठीक है, टोटल है 36। फॉर्मूला याद भी ना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कैसे, देखिए टोटल है 36, आ गई बात समझ में। टोटल है आपके पास में 36 और यहां तक है आपके 16, यहां तक आपके 16 हो गए। तो 36 में से 16 गए, 36 में से 16 गए, तो यहां पर पीछे कितने बचे, 20 बचे क्या। 36 में से 16 गए तो इधर कितने बचे, 20 बचे। 20 तो इस सीता के इधर इधर है, सीता कौन सी हो गई इधर से, ये 20 तो इधर है, और 20वीं के आगे वाली सीता है, क्योंकि 20 से इधर इधर, सीता के इधर इधर वाले कितने हैं, 20 है। आगे बात समझ, तो 21 भी हो जाएगी सीता। कौन सी हो गई, 21 भी हो गई। मतलब कि इसका लेफ्ट साइड से टोटल, मतलब कि लेफ्ट साइड से स्थान कौन सा हो गया, 21वां। अब देखिए फॉर्मूले में रखकर आप देख लीजिए। देखिए दाएं से आपको स्थान दे रखा है, कौन सा स्थान दे रखा है, 16, ठीक है। बाएं से आपको स्थान दे रखा है, बाएं से आपको ज्ञात करना है, मैंने आपको लेफ्ट यहां पर L लिख दिया, ठीक है। और बराबर में आपका टोटल कितना है, 36 है, और टोटल प्लस 1 होता है, ये फॉर्मूला है। लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको आगे ले लेता हूं ना। देखिए कितने हो गए, 16 प्लस L बराबर 36 प्लस 1। L बराबर क्या हो जाएगा, 37 माइनस 16, तो कितने हो गए यहां पर, 21 हो गए। आगे बात समझ में। तो ये होता है आपका क्रम परीक्षण, जो कि एक पंक्ति में लोगों की स्थिति ज्ञात करनी होती है, आगे से कितने नंबर पर है, पीछे से कितने नंबर पर है, और टोटल कितने व्यक्ति हैं उस पंक्ति में। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। आ रही बात समझ में,
आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन और कीजिए, जो कि आपको डायग्राम से करना है। डायग्राम से आप किसी भी प्रश्न को कर सकते हो, चाहे कैसा भी प्रश्न होगा तो आप क्रम परीक्षण का वो प्रश्न कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन और लिखिए यहां पर आप। महेश का नीचे से स्थान 18वां है तथा उस पंक्ति में कुल 37 कितने 37 व्यक्ति बैठे हैं, व्यक्ति बैठे या फिर खड़े हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आपको क्या बताना है, उसका ऊपर से स्थान बताओ। किसका? महेश का। किसका स्थान? महेश का। बताइए, बताइए जल्दी से। बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या इसका आंसर हो जाएगा? आपने समझा है इतनी देर, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। चलिए देखिए, ऊपर से नीचे की बात की है तो पंक्ति हम इस प्रकार से बना लेते हैं। ये टोटल यहां पर कितने हैं पूरी पंक्ति में? 37 हैं। कितने व्यक्ति हैं? 37 है टोटल में। पंक्ति पूरी में कितने हैं? 37 व्यक्ति बैठे हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए, आपको बोला जा रहा है कि महेश है जो कि नीचे से 18वें स्थान पर है, मतलब कि इधर से मैं बात करूं तो ये यहां पर महेश बैठा है जो कि 18वें स्थान पर। आगे बात समझ में। कौन बैठा है? महेश बैठा है जो कि 18वें स्थान पर बैठा है। आगे बात समझ में। अब देखिए, 37 में से मैं 18 निकालता हूं, कितने? 37 में से मैं 18 निकालता हूं तो मेरे उस साइड के ऊपर ऊपर वाले जो भी हैं वो आ जाएंगे। आगे बात समझ में। 37 में से मैं 18 निकालता हूं तो यहां पर मेरे क्या आ जाएंगे? ऊपर ऊपर वाले आ जाएंगे। तो यहां पर मेरे कितने आ गए? यहां पर आपके 19। तो यहां से ऊपर ऊपर वाले कितने हो गए? इस महेश से ऊपर ऊपर वाले कितने हो गए? यहां तक 19 जने यहां पर बैठे हैं। कितने जने बैठे हैं? 19 जने। तो ऊपर 19 जने बैठे हैं, मतलब कि जो महेश है वो ऊपर से 20वां जना है। कौन सा जना है? 20वां जना है। तो ऊपर से इसका स्थान क्या हो जाएगा? 20वां। कौन सा हो जाएगा? 20वां। अब फॉर्मूले में रखकर आप देख लीजिए। देखिए फॉर्मूले में रखकर हम देखते हैं। तो फॉर्मूले में आप जैसे रखेंगे तो यहां पर देख लीजिए, फॉर्मूले में हमारा क्या रहता है? ऊपर से और नीचे से उसका योग करके उसमें से एक घटा दो तो आपका टोटल आ जाता है। तो यहां पर देखिए, ऊपर से कितना स्थान है वो हमें पता नहीं है, हमने यहां पर मान लिया यहां पर टॉप, ठीक है। प्लस नीचे से कितना है? 18वां है। बराबर में टोटल कितना है? 37 है और प्लस में 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर टोटल सॉरी यहां पर आपका टॉप बराबर 38 हो गया। 38 माइनस 18 बराबर में आपका कितना हो गया? 20वां। तो यहां पर ऊपर से उसका स्थान कौन सा आ गया? देखिए आपको यहां पर दिख नहीं रहा होगा ना, तो यहां पर देखिए मैं आपको यहां पर लिख देता हूं इसको। देखिए टॉप प्लस 18 यहां पर लिख देते हैं इसको, कोई बात नहीं।
समझ में तो आ रहा है ना मेरे प्यारे? तो समझ में आ रहा है तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए टॉप प्लस बॉटम से कौन सा स्थान है? 18वां, बराबर में टोटल कितना है? 37 है, प्लस में 1, तो यहां पर कितने हो गए? 38। तो यहां पर टॉप बराबर क्या हो जाएगा? 38 माइनस 18, तो मतलब कि आपका यहां पर कितना हो जाएगा? 20वां स्थान हो जाएगा। किधर से? ऊपर से। किधर से? टॉप पर। ये टी क्या है? टॉप, टॉप है ना। आ गई बात समझ में? तो ये चीज आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, और वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपनी समस्याओं का समाधान आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जो भी दिक्कत आती है आप मैसेज करके आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करें फॉर डेली क्लासेज। पीटीईटी और बीएसटीसी की फ्री क्लासेज हैं, कोई रुपया चार्ज आपके लिए नहीं है। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।